फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जो डोनेशंस मिलते हैं वो दो टाइप्स के मिलते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है जो स्पेसिफिक डोनेशंस कहलाते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए, लैंड परचेज के लिए, या कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इस प्रकार के जो डोनेशंस रिसीव्ड होते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, उसका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे ट्रीट करता है, उसको कहाँ पे शो करता है, उसके बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे। पहले देखते हैं कि ये डोनेशंस होता क्या है। सिंपल सी बात है, डोनेशन इज ए गिफ्ट। इट इज ए काइंड ऑफ गिफ्ट्स गिवन बाय पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है फ्रेंड, इसे कोई पर्सन भी दे सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी दे सकता है। जनरली कंपनियों पर एक ऑब्लिगेशन दिया गया है, जो कंपनीज एक्ट 2013 और उसके पहले भी, ये जब 1956 कंपनीज एक्ट था, तो वो एक CSR फंड होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है कि कंपनियां सोसाइटी से ही अर्निंग करती है, तो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन दिया गया कि आप सोसाइटी को अगर अर्न करते हैं तो सोसाइटी को हेल्दी करिए, मीन्स सोसाइटी को एजुकेट करिए, सोसाइटी के लिए वेलफेयर वर्क करिए। तो कंपनियां खुद से भी करती हैं, लेकिन जनरली कंपनियां क्या करती हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को चूज करती हैं, सेलेक्ट करती हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, और उनको ये डोनेशंस देती हैं। तो जैसे जनरली जो डोनेशंस मिलता है वो मैंने बताया कि एक होता है जो स्पेसिफिक होता है, वो टाइटल ऐड होता है, जैसे बिल्डिंग फंड के लिए हो या कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, तो वहाँ पे आपको वो टाइटल मिलेगा कि किस पर्पज़ के लिए डोनेशन मिल रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसको हम जनरल डोनेशंस ट्रीट करेंगे। अब डोनेशन जो मिला हमको, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट इन द सेंस, हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में दो अकाउंट और दो बैलेंस शीट बनते हैं। एक होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इसका ट्रीटमेंट, इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, आइए देखते हैं। अगर ये एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो पहले आप रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट पे जाएंगे, और चूंकि ये रिसीट है, हमने शुरू में बताया था कि रिसीट्स और पेमेंट में केवल कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, कोई क्रेडिट की एंट्री यहाँ पे नहीं होती है, कोई ड्यू की एंट्री नहीं होती है, कोई रिसीवेबल की एंट्री नहीं होती है। तो रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में चूंकि रिसीट है ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो इसे वो रिसीट साइड में शो करता है। फिर उसके बाद सेकेंड है बैलेंस शीट। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम है, न कि ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में वो सारे आइटम्स या ट्रांजेक्शन्स नोट किए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग की होती है। चूंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और कहाँ जाएगा, जो डोनेशन मिलता है वो खास पर्पज के लिए होता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस पर एक लाइबिलिटी ऑब्लिगेशंस होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसी पर्पज के लिए से यूज़ करे। इसलिए क्या होता है कि इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम शो करते हैं। जैसे बिल्डिंग फंड मिला तो हम बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। अगर हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड के लिए मिला है तो हम इसे लाइबिलिटी साइड में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ही शो करेंगे। या अदर मैच फंड हो, जो भी फंड हो, उसे हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। क्या इसका ट्रीटमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि डोनेशन का नेचर जो है वो कैपिटल नेचर है। कैपिटल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो यूटिलाइजेशन है ये विद इन द ईयर नहीं होना है, ये कमिंग द ईयर होगा, और ये पीरियड अनसर्टेन भी हो सकता है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स। कब तक होगा ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है, या डोनेशन जो देने वाली संस्थाएं होती हैं वो डिसाइड करती हैं। अब एग्जाम्पल से एक देख लेते हैं ताकि इस टर्म्स में और क्लैरिटी हो जाए। एग्जाम्पल से है कि डोनेशन रिसीव्ड बिल्डिंग फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन,
डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ₹2,50,000। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करिए। उसमें रिसीट साइड में जाएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 2,50,000। सेम अमाउंट चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में बिल्डिंग फंड के रूप में। क्यों? क्योंकि इस पैसे से एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता जाएगा जिस फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि अगर मेरे पास 2,50,000 बिल्डिंग फंड है, नेक्स्ट ईयर में अगर हमने क्या किया 1,50,000 का हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा लिया, तो बिल्डिंग फंड से हम लोग 1,50,000 लेस करेंगे और कैपिटल फंड में से ऐड कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बिल्डिंग फंड से लेस करेंगे और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, और एसेट साइड में हम दिखाएंगे बिल्डिंग 1,50,000 से। मैं कह रहा जैसे जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे ये फंड रिड्यूस होकर कैपिटल फंड में ऐड होता जाएगा। यहाँ से आप लेस करें, वहाँ कैपिटल फंड में ऐड करेंगे और एसेट्स में बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये डोनेशन का ट्रीटमेंट लगता है कि आपको क्लैरिटी दे रही है तो इसे क्या करिएगा, इसे फॉरवर्ड करिएगा, इसे लाइक करिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसके बारे में हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये लिया गया है, प्राइज फंड है जो कि 1 लाख रुपीज़ का है। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे इनकम जनरेट होगी। तो इनकम फ्रॉम प्राइज फंड दिया है 10,000 और प्राइजेज अवार्डेड, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है, मैंने पहले ही बताया था कोई टाइटल ऐड होगा इसमें, तो यहाँ पे टाइटल है प्राइज। हो सकता है यहाँ बिल्डिंग हो सकता है, यहाँ मैच भी हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम देखते हैं कि जो मेरी इनकम है प्राइज फंड से और जो मेरा एक्सपेंस है उसे चेक करिए। हमारी इनकम है लेस देन प्राइज अवार्डेड, मीन्स खर्च ज़्यादा हुआ और इनकम कम है। तो जब खर्च ज़्यादा हो गया और इनकम कम हो गया तो इसको हम लोग सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। कैसे शो करेंगे आइए हम देखते हैं। जो एक्सपेंसेस अवार्ड हुआ है वो है 12,000 और जो इनकम आया हुआ 10,000। इसका मतलब कि इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हुआ बाई 2,000, तो ये एक्सपेंडिचर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो हो जाएगा। और जो हमारा प्राइस फंड और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट का आइटम है। तो अभी मैंने पिछले भी डिस्कस किया कि जो भी फंड होते हैं स्पेसिफिक फंड होते हैं वो लायबिलिटीज़ का पार्ट होता है। तो प्राइस फंड हुआ 1 लाख रुपीज़ और उसी पैसे को हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। वो शेयर्स हो सकता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर अदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट किया वो मेरा एसेट हुआ, वो मेरा हो गया 1 लाख रुपीज़। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जब स्पेसिफिक डोनेशंस हमें मिलेगा तो स्पेसिफिक डोनेशंस का ये ट्रीटमेंट किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई आपको डाउट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसमें इतना ही। अगर आपको ये लगता है कि ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हुआ है या आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। राम राम फ्रेंड्स।